सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, सदस्य राज्य टास्क फोर्स नई एजुकेशन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश। मैं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में आपके सम्मुख मुखातिब हूँ। देश की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार ढालने के लिए 34 वर्षों के बाद, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसी थी वो 1986 की पॉलिसी काम कर रही थी, तो 34 वर्षों के बाद नए भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 24 अगस्त को कैबिनेट में पास करके कर्नाटका के बाद एक राज्य बना और 8 अगस्त को राज्यपाल द्वारा इसको अधिसूचित करके इसके क्रियान्वयन के लिए टास्क समिति का गठन कर दिया। अब सभी स्टेक होल्डर्स जो है उनसे सुझाव आमंत्रित हैं कि इसे किस प्रकार से लागू किया जाए। इस शिक्षा नीति की कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपके सामने आपके को रख रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं इस एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, जो भारत सरकार ने 2015 के बाद 5 साल के एक लंबे उसके बाद इस पॉलिसी को लागू किया, क्योंकि 5 साल में इसमें के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बाद में जो कि इसरो के वैज्ञानिक रहे हैं और इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, तो उस समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और अंततः ये लागू किया। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य रहे हैं? तो उद्देश्य यह था कि रटने की आदत के बाद को स्थायी ज्ञान को बढ़ाना, क्योंकि रटने की आदत, क्योंकि पहले वाली पॉलिसी से हमने देखा है कि बच्चे में रटन की आदत जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। और दूसरा, स्कूली शिक्षा जो 2030 तक इसका एक लक्ष्य रखा कि 100% GER जो है वो इसकी रखी गई, और पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण 3 साल से लेकर 18 वर्ष तक। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका भी उस जो आपका जो राइट टू एजुकेशन है 2009, उसका भी विस्तार जो है वो इसमें करने का निश्चय किया है कि ये भी 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक था पहले, 18 वर्ष तक करने का किया है। और MDM जो मिड डे मील भोजन स्कूलों में दिया जाता है, दोपहर का भोजन, वो नाश्ते के रूप में भी न्यूट्रिशन जो है वो सुबह बच्चों को दिया जाएगा, उसको और अच्छा बनाया जाएगा। और 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को NEP में रखा गया है। मातृभाषा को 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जो उसमें होगी, और 2030 तक स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा का जो शिक्षा प्रदान करना है। और 2035 तक जो है वो उच्च शिक्षा में 50% की GER का लक्ष्य रखा गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा की GDP का जो पहले 4.4% खर्च होता था, अब वो 6% खर्च किया जाएगा। और इसमें जो उच्च शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। और अब जो पहले 10+2 का फॉर्मेट था, अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट, 5 साल जो है वो फाउंडेशन स्टेज होगी, उसमें 3 साल से लेकर के 8 साल तक, 7 साल तक, जिसमें 3 साल नर्सरी के और 2 साल पहली दूसरी के, और फिर अगले 5 साल जो प्रेपरेटरी, इसमें प्राइमरी 3 से 5 क्लास 3 से 5 साल, 8 से 11 साल की आयु। और फिर मिडिल स्टेज जो है वो 11 से 14 साल की उम्र में, 6 से 8 साल की आयु। और सेकेंडरी स्टेज जो है वो 9 से 12 साल के बीच में, जो 9 से 12 की क्लास जो है वो 14 से 18 के बीच में। और 6ठी कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान, और जो राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन की का भी अनुसंधान करने के लिए भी इसमें रखा गया है। और 3 से 4 वर्ष का स्नातक कोर्स होगा, और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। BEd भी 4 साल की है, जिसका इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो है वो
नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया। एमफिल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये पहली बार शिक्षा में हुआ। इस शिक्षा को रोजगार परक बनाया गया है, क्योंकि छठी से वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। तो मूलभूत बातों को तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन क्या किस तरह से लागू किया जाए। जैसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन को 3 से 7 साल के बच्चों को किस तरह से उसको खेल खेल में शिक्षा दी जाए, उसमें क्या आंगनबाड़ियों के साथ जोड़ा जाए, या आंगनबाड़ियों को स्कूल के साथ जोड़ा जाए, या उसको स्टैंड बाय रहना दिया जाए, इस तरह के सुझाव। फिर साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए भी जो है वो इसके लिए भी काम करने के लिए सुझाव। और स्कूली एजुकेशन में, शिक्षा में जो कम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि एक कम्प्लेक्स स्कूल बनेगा और उसके अंदर जो है वो 10, 15, 20 स्कूल होंगे 8 किलोमीटर के दायरे में, तो उसको किस तरह से लागू किया जाए, ये भी एक सुझाव जो है वो आमंत्रित है। जो बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए रोचक विधियाँ के अलावा टीचर एजुकेशन को भी बड़ा उसमें रिजिड बनाया गया है। टीचर्स का जो टेट पास करने के बाद भी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्ट होगा, और जो इवैल्यूएशन की सुविधा है उसको भी नेशनल स्तर पर एक टेस्ट अथॉरिटी NTA का गठन किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पॉलिसी जो है वो एक भविष्य के नए भारत के निर्माण के लिए है, और इसमें जो है वो बच्चों का संस्कार, नैतिक शिक्षा और मनुष्य का, एक व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, उस दिशा में एजुकेशन पॉलिसी है। इसलिए आपके सुझाव आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।